प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड में संकलित लेखिका महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हैं। बच्चों, पाठ के पीछे दिए गए प्रश्नों में पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन नाम किसने और क्यों दिया होगा? तो हमने पाठ में पढ़ा था कि भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी था, जिसका अर्थ है धन की देवी। लेकिन लक्ष्मी के पास धन नहीं था, वह बहुत गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छुपाती थी। उसके अनुसार उसका जीवन उसके नाम के विरोधाभास स्थिति रखता था, यानी विरोधाभासी स्थिति उसके नाम से उसके जीवन की थी। इसलिए समाज उसका उपहास ना उड़ाए, मजाक ना उड़ाए, इसलिए वह अपना नाम छुपाती थी। उसे यह नाम उसके घर वालों ने दिया होगा। भारतीय समाज में लड़की का पैदा होना वास्तव में लक्ष्मी का घर आना माना जाता है, इसलिए उसके जन्म लेने पर उसका यह नाम रख दिया गया होगा। दूसरा प्रश्न है, दो कन्या रत्न पैदा पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? तो पाठ के अनुसार अगर हम उत्तर दें तो होगा कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा की शिकार बनी, क्योंकि भक्तिन की सास ने 3 पुत्रों को जन्म दिया तथा जेठानियों ने भी पुत्रों को जन्म देकर सास की बराबरी करने के लिए उम्मीदवारी घोषित कर दी। ऐसी स्थिति में भक्तिन द्वारा सिर्फ कन्याओं के जन्म देने से, क्योंकि उसने 3 कन्याओं को जन्म देने से वे उसकी उपेक्षा करने लगी। यह सही है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। भक्तिन को उसके पति से अलग करने के लिए अनेक षड्यंत्र भी सास व जेठानियों ने किए। दोनों पति पत्नी में मतभेद उत्पन्न करने का भरसक प्रयत्न किया गया। एक नारी दूसरी नारी के सुख को देखकर खुश नहीं होती, ऐसा देखा जाता है। जैसे पुत्र का न होना, संतान न होना, दहेज आदि सभी मामलों में नारी समस्या को गंभीर बना देती है। वे ताने देकर समस्याग्रस्त महिला का जीना मुश्किल कर देती हैं। दूसरी तरफ पुरुष को भी गलत कार्य करने के लिए उकसाती हैं। अगला प्रश्न है, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, यानी कि विवाह करे या ना करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? तो इस पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार से भक्तिन की बेटी पर पंचायत ने अपना निर्णय थोपा था। उसी के आधार पर यह प्रश्न बनाया गया है, और इस प्रश्न को यूं भी बनाया जा सकता है कि भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा थोपा गया निर्णय, जबरन थोपा गया जो निर्णय था, वो स्त्री के मानवाधिकार को कुचलने की परंपरा का प्रतीक है। अपने तर्क देकर स्पष्ट करें, यह भी हो सकता है। तो यही उत्तर होगा इसका कि नारी पर अनादिकाल से हर फैसला थोपा जाता रहा है। पुरुष प्रधान समाज अपने निर्णय स्त्रियों पर थोपता आया है। विवाह के बारे में वह निर्णय नहीं ले सकती। माता पिता जिसे चाहे वहीं उसका पति बन जाता है। लड़की की इच्छा इसमें बिल्कुल शामिल नहीं होती। लड़की यदि मान जाती है तो ठीक, वरना उसका विवाह जबरदस्ती करवा दिया जाता है। उसे इस बात का कोई अधिकार नहीं होता कि वह किससे विवाह करे या किससे ना करे। उसके इस मानवाधिकार को तो माता पिता सदियों से कुचलते आ रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। अगला प्रश्न दिया है कि भक्तिन अच्छी है, यह कहना कठिन होगा
क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? तो अगर इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम देखें तो पाठ में जगह जगह ऐसी कुछ बातें आई हैं जो भक्तिन के दुर्गुणों को प्रकट करती हैं। जैसे हम इसका उत्तर कर सकते हैं कि भक्तिन में सेवा भाव है, वह कर्तव्यपरायण है, परंतु इसके बावजूद उसमें अनेक दुर्गुण भी हैं। लेखिका उसे अच्छा कहने में कठिनाई महसूस करती है। लेखिका को भक्तिन के निम्नलिखित कार्य दुर्गुण लगते हैं। जैसे पहला, वह लेखिका के इधर उधर पड़े रुपये पैसे भंडार घर की मटके में छिपाकर रख देती है। जब उसे इस कार्य के बारे में पूछा जाता तो वह उसे सही ठहराने के लिए अनेक तर्क देती थी। दूसरा उदाहरण कि वह लेखिका को प्रसन्न रखने के लिए बात को इधर उधर घुमाकर बताती है, अर्थात वह झूठ का सहारा लेने से भी पीछे नहीं हटती है। तीसरा उदाहरण कि शास्त्र की बातों को भी वह अपनी सुविधानुसार सुलझा लेती है, वह किसी भी तर्क को नहीं मानती। यानी अगर कोई उससे कहे कि है हमारे प्राचीन शास्त्रों में ये बात ऐसे लिखी है, तो वह अगर वो बात उसके अनुसार नहीं, उसके अनुकूल नहीं, तो वह किसी भी प्रकार तोड़ मरोड़ कर तर्क वितर्क कर उसे अपने अनुकूल बना लेती है, जो कि उचित नहीं है। अगला उदाहरण हम कह सकते हैं कि वह दूसरों को अपने अनुसार ढालना चाहती है, परंतु स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं करती। यानी दूसरों को तो बदलना चाहती है कि सब उसकी इच्छा के अनुसार, उसके व्यक्तित्व के अनुसार हो जाएं, लेकिन खुद से अगर किसी अन्य को कोई असुविधा है, चाहे वो लेखिका को ही कोई दिक्कत हो रही हो, वह बदलना नहीं चाहती थी। अगला पांचवां बिंदु एक और हम कर सकते हैं कि लेखिका ने जब समस्त कार्य करने वाले लोगों को, अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को पढ़ने लिखने की सुविधा की, तो भक्तिन ने पढ़ाई लिखाई में कोई रुचि नहीं दिखाई। उसने कहा मैं भी पढ़ने लगी तो काम कौन करेगा, तो उसने बहाना बनाकर अपने इस पढ़ने के एक अवसर को ठुकरा दिया। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, वह है भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है। तो इसमें हम कहेंगे कि जब लेखिका चोरी हुए पैसों के बारे में लक्ष्मण से पूछती है कि भाई वह पूछती है तो भक्तिन कहती है कि भाई पैसे मैंने संभाल कर रख दिए हैं। वह बताती नहीं कहाँ रख दिए, जबकि उसने वो पैसे अपने भंडार घर की एक मटकी में छुपा कर रख दिए हैं। और जब उसे कहा जाता है तो वह कहती है कि चोरी और झूठ तो धर्मराज युधिष्ठिर भी करते थे, नहीं तो वे श्री कृष्ण को कैसे खुश रख सकते थे और संसार कैसे चला सकते थे। चोरी करने की घटनाओं और महाराज युधिष्ठिर के उदाहरणों के माध्यम से लेखिका ने शास्त्र प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का वर्णन किया है। यानी अपने द्वारा लेखिका के घर में रखे पैसों को उठाकर, बिना पूछे उठाकर मटकी में रख देना, भंडार घर की मटकी में रख देना और उसके लिए तर्क देना कि घर में रखे हुए पैसे उठाकर रख देना चोरी नहीं है, उसके लिए तर्क देना, अपनी बात को सिद्ध करना, एक यह उदाहरण हो जाएगा। दूसरा कि जब लेखिका ने उससे एक बार कहा था कि भाई तुम ये बाल क्यों कटवाती हो सिर के, ये मत कटवाया करो, ये ठीक नहीं लगते, तो उसने इसके लिए भी एक उदाहरण दिया था। वो अपने बात को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों के नियमों को बदल लेती है। तो उसने कहा था कि भाई ये जो बाल कटवाए हैं ये शास्त्रों में लिखा है, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे बाल कटवाने चाहिए। तो लेखिका ने पूछा क्या लिखा है, तो उसने तुरंत उत्तर दिया तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। तो लेखिका ने पूछा ये किस शास्त्र में लिखी है, तो उन्होंने कहा कि भाई इसका ज्ञान भक्तिन को था नहीं। अब वो क्या जवाब देती, लेकिन जब लेखिका जानती थी कि ये सब यानी अपने मन से बनाकर ऐसी बातें बोलती है, तो यह भी उसे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह ये दो उदाहरण, एक पैसे उठाकर भंडारघर की मटके में रखना और दूसरा कि अपने सिर के बाल कटवाना, जब लेखिका द्वारा उसे मना किया गया तो उसने शास्त्रों का उदाहरण देकर कहा कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, ये हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है। तो ये दो गलत उदाहरण उसके द्वारा दिए गए जो लेखिका को उचित नहीं लगे। अगला प्रश्न जो कि आखिरी प्रश्न इस पाठ का, कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई। तो इसमें
कह रहे कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र की, या जो हमारे क्षेत्रीय हैं गांव और ढाणी वगैरह, तो गांव में रहने वाला लोग व्यक्ति या का व्यक्तित्व जैसे होता है कुछ वैसा वैसा। तो कह रहे हैं कि भाई भक्तिन जब उसके जीवन में आई तो महादेवी देहाती कैसे हुई। तो हम इसमें कहेंगे कि भक्तिन देहाती महिला थी। शहर में आकर उसने खुद में कोई परिवर्तन नहीं किया, यानी वो खुद तो देहातिन ही रही, ऊपर से वह दूसरों को भी अपने अनुसार बना लेती थी। वह अपने मामले में उसे किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद नहीं था। उसने लेखिका का मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिया। उसे गाढ़ी दाल व मोटी रोटी खिलाकर लेखिका की स्वास्थ्य संबंधी चिंता दूर कर दी। अब लेखिका को रात को मकई का दलिया, सवेरे मट्ठा, तिल लगाकर बाजरे के बनाए हुए ठंडे पुए, ज्वार के भुने हुए भुट्टे के हरे हरे दानों की खिचड़ी व सफ़ेद महुए की लपसी मिलने लगी। इन सबको वह स्वाद से खाने लगी। इसके अतिरिक्त उसने महादेवी को देहाती भाषा भी सिखा दी। इस प्रकार महादेवी भी देहाती बन गई। इन 6 प्रश्नों के अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न पाठ के आसपास में दिया है कि आलो आंधारी की नायिका और लेखिका बेबी हालदार और भक्तिन के व्यक्तित्व में आप क्या समानता देखते हैं। तो हमने आलो हांदारी पुस्तक पढ़ी थी पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें, और यहाँ हम बेबी हालदार जो आलो हांदारी जो हमने पाठ पढ़ा उसमें बेबी हालदार उसकी मुख्य नायिका थी, और वह हमने 11वीं में पढ़ा। और भक्तिन जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, तो दोनों में क्या क्या समानता हैं अगर हम इनको देखते हैं तो देखेंगे कि बेबी हालदार का जीवन भी संघर्षशील रहा है। वह भी भक्तिन की तरह लोगों के घरों में काम करती है, लोगों के चौका बर्तन साफ कर अपना पेट पालती है। यही स्थिति भक्तिन की है। यद्यपि उसके पास सब कुछ था, लेकिन जेठ जेठानियों और दामाद ने उसे कंगाल बना दिया। वह काम की तलाश में शहर आ गई, जैसे कि बेबी हालदार भी काम की तलाश में शहर आती है। बेबी हालदार और भक्तिन दोनों का ही शोषण होता है, और इस प्रकार से वे समाज से संघर्ष करते हुए काम की तलाश में किसी सभ्य व्यक्ति के यहाँ कार्य करने लगती हैं। तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। तो इस तरह से ये इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके लिए करना या समझना जरूरी है। धन्यवाद।